हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में एक चैप्टर नंबर 13 पर बेस्ड केस स्टडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो केस स्टडी पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स दी हुई होती हैं। जैसे मान लीजिए 5 रेड बॉल, 3 वाइट बॉल और 2 ग्रीन बॉल ऐसे दिया होता है एक बैग में, या फिर मार्बल्स दिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और फिर उनमें से आपसे पूछा जाता है कि अगर 2 बॉल सेलेक्ट की जाए या 2 मार्बल सेलेक्ट की जाए, दोनों ग्रीन हो ग्रीन ना हो, इस तरीके की प्रॉबिलिटी पूछी जाती है फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में केस स्टडी के रूप में। तो उसी को एक केस स्टडी हम यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहली केस स्टडी है अ बैग कंटेन 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसमें 5 ग्रीन या हरी और 3 जो है नीली या ब्लू जो है बॉल्स हैं। ठीक है, अब उसके आधार पर हमें ये 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अ बैग कंटेन 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स। अब पहला क्वेश्चन है 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। ठीक है, हम रैंडमली 3 गेंद पिक करेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि 2 आर ग्रीन एंड 1 इज ब्लू। ठीक है, उनमें से 2 ग्रीन हो और 1 ब्लू हो। जो 3 बॉल्स आप पिक कर रहे हैं उनमें से 3 ग्रीन हो और 1 ब्लू हो। ठीक है, पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर एंड होता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बॉल सेलेक्ट की जाती है एट रैंडम। दोनों बॉल या तो ग्रीन है या जो है दोनों बॉल ब्लू हैं। तो यहाँ आर है, आर का केस मैंने बताया था आपको प्लस होता है। तीसरा क्वेश्चन, 3 बॉल्स आर पिक्ड, प्रोबेबिलिटी कि 1 इज ग्रीन। ठीक है, 3 गेंद उठाई जा रही है, उनमें से कोई एक गेंद हरी हो, ग्रीन हो। अगला क्वेश्चन है 2 बॉल्स पिक की जाती है, प्रोबेबिलिटी कि कोई भी ग्रीन ना हो। अगला क्वेश्चन है 3 बॉल्स आर पिक्ड, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। ठीक है, एटलीस्ट का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। और एक क्वेश्चन है कि 3 बॉल्स पिक की जाती है, एटमोस्ट 2 जो है ब्लू हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक बैग में 5 ग्रीन और 3 जो है ब्लू बॉल्स हैं। 3 बॉल उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, टोटल कितनी बॉल हैं? 3 हो गई आपकी नीले कलर की और 5 हो गई आपकी ग्रीन कलर की। तो कुल मिलाकर के 8 गेंद हैं। 8 गेंद हैं, उन 8 में से आपको 3 गेंद सेलेक्ट करनी है। इनमें से कोई 3 गेंद आप सेलेक्ट करिए और अब आपको बताना है कि जो गेंद सेलेक्ट की जाती है उसमें प्रोबेबिलिटी इस बात की कि 2 ग्रीन है और 1 ब्लू है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ये मैंने बैग बनाया हुआ है, मान लीजिए 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं एक बैग में। 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, 2 ग्रीन हो और 1 ब्लू हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, हमें पता करना होता है कुल फेवरेबल मेथड कितने होते हैं डिवाइडेड बाई टोटल मेथड कितने होते हैं। ठीक है, ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर बात करनी है कितने फेवरेबल मेथड हैं, फेवरेबल मेथड का मतलब कितने ऐसे चांसेस हैं कि जब 2 में 2 ग्रीन और 1 नीली गेंद मिलेगी, और टोटल कितने मेथड हैं का मतलब हुआ कि कुल मिलाकर के एक बैग में 8 गेंद हैं और 8 में से आपको 3 गेंद निकालनी है ना। सिंपल, हमारा टोटल तरीके कितने हैं, कुल मिलाकर के कितनी गेंद है फ्रेंड, 5 3 8 गेंद है और उसमें से 3 गेंद आपको सेलेक्ट करनी है। कलर अभी छोड़ दीजिए, तो 8C3 तरीके से हम गेंद को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टोटल मेथड हो गया। अब उसमें से हाँ 2 ग्रीन हो और 1 नीली गेंद हो या 1 ब्लू गेंद हो। तो देखिए अगर आपने 2 ग्रीन गेंद निकालनी है, 2 ग्रीन बॉल्स, तो कुल कितनी बॉल्स हैं ग्रीन, 5 ग्रीन बॉल्स में से आपको 2 ग्रीन बॉल्स अगर सेलेक्ट करनी पड़े तो फ्रेंड्स 5C2 तरीके से सेलेक्ट होगी। फिर से देख लीजिए क्या किया मैंने, मुझे 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है। कुल कितनी ग्रीन बॉल है पहले मैंने देखा 5, कितनी सेलेक्ट करनी है 2, 5C2 तरीके से मैं 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ 5 ग्रीन बॉल अगर हैं तो। अब प्लस मुझे 3 ब्लू बॉल हैं, उसमें से 1 ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है। कितनी ब्लू बॉल है फ्रेंड्स, 3, सेलेक्ट कितनी करनी है 1, तो 3C1 तरीके से मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये फेवरेबल हो गया, मतलब 3 ब्लू बॉल में से 1 ब्लू बॉल सेलेक्ट करने का ये मेथड फेवर में है, और 5 जो है ग्रीन बॉल में से 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने का ये फेवर में मेथड है। और चूंकि कह रहा है कि 2 ग्रीन एंड लगा हुआ है, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही देखिए लिखा हुआ है 5C2 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 8C3। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे क्या आया हुआ है। फिर से अगर देखना चाहें, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं, टोटल कितनी बॉल हो गई फ्रेंड्स 8। ठीक है, कितनी सेलेक्ट करनी है फ्रेंड्स
3, कुल 8 गेंद हैं, 3 आपको सेलेक्ट करनी है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अगर कुल 8 गेंद है उनमें से 3 सेलेक्ट करनी है तो 8C3 हो गया, यानी हमें इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। हमने 8 कैसे लिया, कुल 8 गेंद थी इसलिए ले लिया। 3 क्यों ले लिया यहाँ, क्योंकि 3 गेंद सेलेक्ट करनी है। अगर 2 सेलेक्ट करनी होती तो मैं यहाँ 2 लिखता, 3 करनी है तो 3 लिखूंगा। तो नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो लिखना है 8C3 उसमें मुझे कोई डाउट नहीं रहा। अब सवाल ये है कि मैंने ये कैसे लिखा, 5C2 कैसे लिखा फ्रेंड्स। तो देखिए कह रहा है कि पहली बात 5 ग्रीन बॉल हैं और 3 जो है ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, बैग में। हमें ग्रीन 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, आपको 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है। 5 ग्रीन है, 2 सेलेक्ट करनी है। 5 बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करने कितने तरीके होंगे, 5C2 तरीके सेलेक्ट होगी। और इसी तरीके से 3 ब्लू बॉल हैं और आपको 1 सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि और 1 बॉल जो हो वो ब्लू हो। तो ये तरीके कितने हो जाएंगे, 3C1 है ना। इसीलिए देखें 5C2 यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन के लिए, 3C1 यहाँ लिखा हुआ है, और कुल मिलाकर के 8 गेंद हैं उनमें से 3 सेलेक्ट करनी है, यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इसको अब चूँकि ध्यान देंगे यहाँ पर कि 2 ग्रीन एंड लिखा है 1 ब्लू, तो एंड की वजह से हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना ही रह गया फ्रेंड्स। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे लिखा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक बार देखिएगा, समझिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आपको इस एक टेस्ट सीरीज एक केस स्टडी को करते करते आई होप कि आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। तो 5 ग्रीन बॉल्स में से 2 सेलेक्ट कर ली 5C2 तरीके से, और की वजह से मल्टीप्लाई किया। 3 ब्लू बॉल में से 1 सेलेक्ट कर ली 3C1 तरीके से, और कुल मिलाकर के 8 गेंदों में से 3 गेंदें सेलेक्ट कर ली 8C3 तरीके से। 5C2 का मान, 3C1 का मान और 8C3 का मान आप सॉल्व कर लेंगे। एक ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 56। जब आप सॉल्व करेंगे तो 15/28 15/28 ये प्रॉबिलिटी निकल करके आ जाएगी। और इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहला क्वेश्चन है कि 3 बॉल सेलेक्ट की जाती है, 2 ग्रीन और 1 के ब्लू होने की प्रॉबिलिटी क्या होगी। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स, और आप सॉल्व करिए। रिवर्स करने मतलब 1 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करिए और 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करिए, सारा कुछ सेम रखिए, सारा कुछ सेम रखिए। 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं एक बैग में। 3 बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है एट रैंडम। अभी आपको प्रॉबिलिटी ज्ञात करनी है कि जब आप 3 बॉल सेलेक्ट करो तो उसमें से 1 ग्रीन हो और 2 नीली हो। बस इसकी प्रॉबिलिटी आप खुद से ट्राई करिए, देखिए अगर आपको आ जाता है तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 बॉल पिक की जाती हैं, कुल 8 गेंद है उसमें से 2 बॉल पिक की जाती हैं। दोनों बॉल या तो ग्रीन हैं या दोनों बॉल नीली हैं, इसकी प्रॉबिलिटी ज्ञात करनी है। अब देखिए आर का मतलब होता है फ्रेंड्स प्लस, मैंने आपको बताया था आर का मतलब होता है प्लस। तो देखिए 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, और 3 ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल आपको सिलेक्ट करनी है, तो कुल 8 गेंद है। पहली बात 5 3 8, 8 में से 2 गेंद आपको सेलेक्ट करनी है, तो 8C2 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 2 गेंद आपको सेलेक्ट करनी है, दोनों या तो ग्रीन हो या तो दोनों ब्लू हों। तो अगर आपको 5 ग्रीन में से 2 ग्रीन सेलेक्ट करनी है तो 5C2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और 3 ब्लू में से 2 गेंद सेलेक्ट करनी है तो 3C2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि आर की बात है तो इसलिए इसको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मेथड कितने हो जाएंगे, फेवरेबल मेथड ये और ये हो गया, उसको प्लस कर दिया। प्लस क्यों किया, क्योंकि आर लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई टोटल सिलेक्शन के या टोटल मेथड से कर दिया। देखिए दूसरा ऑप्शन है, टोटल 8 गेंद हैं, उसमें से 2 गेंद आपको सेलेक्ट करनी है, तो 8 गेंद में से 2 गेंद सेलेक्ट करने के लिए 8C2 तरीके होंगे। नीचे वाला हमने क्लियर कर लिया। अब 2 गेंद ग्रीन हैं, तो अगर 2 ग्रीन गेंद निकालनी है, 5 ग्रीन है 2 निकालनी है ग्रीन, तो 5C2 तरीका हो गया। अगर 3 नीली गेंद है या ब्लू गेंद है और उसमें से 2 निकालनी है तो 3C2 तरीके हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 में से 2 ग्रीन निकालने के तरीके कितने हो गए, 5C2। 3 में से 2 ब्लू गेंद निकालने के कितने तरीके हो गए, 3C2, ठीक है। इनको आपस में जोड़ दिया। जोड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। अगर आर लिखा है तो प्लस, अगर यहीं पर एंड लिखा होता, यहाँ पर एंड लिखा होता तो मल्टीप्लाई कर देते, इसे मल्टीप्लाई कर देते, प्लस करेंगे। अब इसको सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। 5C2 का मान निकाला, 3C2 की वैल्यू रखी, 8C2 निकाला और सॉल्व कर दिया, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सेलेक्ट करनी है 3 गेंदें और 1 इज ग्रीन, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, आपके पास में 5 ग्रीन बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। ओके, कह रहा है कि 3 बॉल सेलेक्ट करिए और सिर्फ ये बात बोली गई कि 1 इज ग्रीन, और कुछ नहीं बोला गया। तो एक बात बताइए, अगर एक गेंद ग्रीन होगी, एक बॉल ग्रीन होगी,
तो बाकी 2 बॉल कैसी होंगी, सिर्फ एक ही बॉल को ग्रीन रखना है, तो बाकी भाई 3 गेंद सेलेक्ट कर रहे हो तो एक ही की तो बात की, बाकी 2 कैसी होंगी, बाकी 2 ब्लू कलर की होंगी। क्लियर हो गया। एक ग्रीन, सिर्फ क्वेश्चन में भले ही कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कहा कि 3 बॉल्स आर पिक्ड, प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन, सिर्फ इतना लिखा है कि 1 ग्रीन होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं कहा है। अगर आप 3 गेंद सेलेक्ट कर रहे हो और एक ग्रीन है तो बाकी 2 गेंद का क्या, एक तो ग्रीन हो गई, तो बाकी जो दूसरे कलर की है वो वाले कलर की हो जाएगी। तो आपको एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है प्लस 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है ना। तो एंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए तो 1 इज ग्रीन तो रेस्ट इज ब्लू होगी, ठीक है। तो एक ग्रीन एंड 2 ब्लू सेलेक्ट करनी है, तो एक ग्रीन हो गई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 में से एक ग्रीन कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, 5C1 तरीके से, 3 में से 2 ब्लू सेलेक्ट करनी है 3C2 तरीके से, और कुल गेंद कितनी है 8 में से 3 सेलेक्ट करनी है 8C3 तरीके से। तो बस ये हो गया आपके मेथड। फेवरेबल मेथड ये हो गया और टोटल मेथड ये हो गया, प्रोबेबिलिटी आप इसमें से निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन 2 बॉल सेलेक्ट की जाती है और नन इज ग्रीन। देखिए क्वेश्चन है कि कोई भी गेंद ग्रीन नहीं होनी चाहिए। आपने 2 बॉल सेलेक्ट की, ठीक है, आपने 2 बॉल सेलेक्ट की और कोई भी ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ग्रीन नहीं होगी तो कौन से कलर की होगी, तो दोनों की दोनों गेंद ब्लू कलर की होंगी। क्लियर सी बात है। देखिए नन इज ग्रीन, आपने बैग में से 2 बॉल निकाली और कोई भी ग्रीन नहीं है, तो किस कलर की होगी भाई, अगर ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब दोनों ब्लू कलर की हैं, क्योंकि 2 ही कलर की तो बॉल बैग में है। तो दोनों 2 बॉल आपको अगर ब्लू कलर की सेलेक्ट करनी पड़ जाए फ्रेंड्स, तो बोथ आर ब्लू। अगर 2 गेंद आपको ब्लू सेलेक्ट करनी है तो देखिए कुल मिला करके 8 गेंद में से 2 गेंद सेलेक्ट करने के कुल तरीके हो गए, और 3 ब्लू गेंद में से 2 ब्लू गेंद सेलेक्ट करने के 3C2 तरीके हो गए। आपका यही आंसर हो जाएगा 3C2 8C2। क्लियर हो गया होगा। 3C2 कैसे लिया हमने, 8C2 कैसे लिया, क्योंकि आपको सिर्फ जो है 2 गेंद सेलेक्ट करनी है, दोनों ब्लू कलर की होनी चाहिए। तो कुल मिला करके 8 गेंद में से 2 गेंद सेलेक्ट कर दी हमने, ठीक है, और 3 गेंद में से 2 सेलेक्ट कर ली हमने, 8C2 और 3C2। क्लियर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा ये क्वेश्चन। 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल जाता है। एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू का क्या मतलब होता है, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको कुल कितनी गेंद निकालनी है, 1 2 3। अब ये कह रहा है कि कम से कम एक गेंद जो है ब्लू कलर की हो। तो मान लीजिए कम से कम एक गेंद ब्लू कलर की हो गई, तो अगर एक ब्लू कलर की हो गई तो बाकी दोनों ग्रीन कलर की हो गई। और इन्होंने कहा कम से कम एक ब्लू हो, इसका मतलब ब्लू 2 भी हो सकती हैं, कम से कम एक होनी चाहिए लेकिन 2 भी हो सकती हैं। ये वाला पॉसिबल है, या तो ऐसा हो जाए कि ये भी ब्लू हो जाए, ये भी ब्लू हो जाए और ये भी ब्लू हो जाए, कोई हम ग्रीन सेलेक्ट ना करें, है ना। तो ये 3 केसेस बनते हैं इसमें। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है और कम से कम एक ब्लू हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक ब्लू है और 2 ग्रीन सेलेक्ट कर लें, 2 ब्लू और 1 ग्रीन सेलेक्ट कर लें। देखिए 3 बॉल यहाँ पर भी सेलेक्ट की, 3 यहाँ पर भी सेलेक्ट की, तीनों बॉल ब्लू हो जाएं, ग्रीन एक भी ना सेलेक्ट करें, तब भी 3 बॉल आपकी सेलेक्ट हो गई। कुल मिलाकर 3 ही बॉल हमें सेलेक्ट करनी है बैग में से, लेकिन कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये आर वाला केस है। आर वाले केसेस का क्या करते हैं फ्रेंड्स, आर के केस में हम ऐड करते हैं, और प्लस या एंड के केस में ये एंड है आपका 1 ब्लू एंड 2 ग्रीन, 2 ब्लू एंड 1 ग्रीन, 3 ब्लू एंड 0 ग्रीन, ये आपका एंड केस है। एंड केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 ब्लू और 2 ग्रीन, 2 ब्लू और 1 ग्रीन। तो अब इसको आपको 3 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। ये कैसे क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए जिनको आपको प्लस करना होगा। देखिए ये यही सॉल्व किया गया है, तीनों केसेस को हमने अलग अलग सॉल्व किया है। अब देखिए कुल मिलाकर के कितनी गेंद सेलेक्ट करनी है, 3। कुल गेंद कितनी है, 8 में से 3 सेलेक्ट करने के कुल मेथड हो गए 8C3। नीचे तो कोई डाउट नहीं है। अब ऊपर में ये 3 केसेस कैसे बने हैं वो देख लेते हैं। पहला, 1 ब्लू है और 2 ग्रीन है। तो देखिए कुल मिलाकर के 3 ब्लू बॉल हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करनी है, तो 3C1 हो गया, इनटू, क्योंकि प्लस है या एंड है इसलिए, मतलब एंड है यहाँ पर, 1 नीली और 2 हरी गेंद है और है, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया। अब 2 ग्रीन, 5 में से 2 ग्रीन सेलेक्ट किया, तो 5C2 हो गया। ये आर का निशान है, मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला केस लीजिए, अब आपको 3 ब्लू में से 2 ब्लू सेलेक्ट करनी है, तो 3C2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 5 ग्रीन में से 1 ग्रीन सेलेक्ट करना है, तो 5C1 हो गया फ्रेंड्स। देखिए ये पहला वाला केस हो गया, ये दूसरा वाला केस हो गया। फिर प्लस लगाएंगे आर की वजह से, यहाँ पर फिर से प्लस लगाएंगे। अब 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 हैं टोटल, 3 बॉल हैं, तीनों सेलेक्ट कर लेनी है, मल्टीप्लाइड बाई 0, कितना 5 आपकी ग्रीन बॉल हो गई,
और उसमें से 0 सेलेक्ट करेंगे, 5C0। तो ये तीसरा केस यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, अब ये सारी वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताऊँगा वो ये है कि आपको 5C0 की वैल्यू निकालते समय थोड़ा सा डाउट आ सकता है, क्योंकि 5C0 की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं। 5C0 की वैल्यू कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, बताइए। 5C0 ऊपर वाला जो है उसका फैक्टोरियल लगाएंगे, नीचे वाला जो है उसका फैक्टोरियल लगाएंगे, और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करके फैक्टोरियल लगाएंगे, है ना। तो फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, और 1 अपान फैक्टोरियल 0। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपान 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये फैक्टोरियल 0 आया था, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बता दिया है। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 5C0 का मान 1 निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ आई होप यू आर क्लियर नाउ। छठवां पार्ट इसका लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए सेम बैग है, 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, एटमोस्ट 2 ब्लू होनी चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 गेंद ऐसी होनी चाहिए जो कि ब्लू कलर की हों। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्लू हो सकती हैं, तो कम तो कुछ भी हो सकता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्लू हो, यानी 3 गेंद निकालो तो 3 की तीनों ब्लू नहीं हो सकती, लेकिन 2 ब्लू भी हो सकती है, एक ही ब्लू हो या फिर एक भी ब्लू ना हो, ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं। तो वही केसेस लिखे हैं। 2 ब्लू बॉल है, टोटल 3 सेलेक्ट करनी है, तो 1 ग्रीन ही होगी। भाई अगर 2 ही बॉल आपने नीले कलर की रखी तो 1 हरी तो लेनी ही पड़ेगी। अब 1 ब्लू ली तो 2 आपको नीली नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 टोटल करना ही है। अब अगर एक भी बॉल ब्लू कलर की नहीं है तो तीनों की तीनों आपको ग्रीन कलर की लेनी पड़ेगी, इसलिए ये बन गया। ये आपका 2 नीली और 1 हरी, 1 नीली और 2 हरी, 0 नीली और 3 हरी, एंड वाला केस है, और साथ साथ आर लगा हुआ है। तो जो एंड का केस है ये मल्टीप्लाई से निपटेगा फ्रेंड्स आपका, और जो आर का केस है ये पूरा प्लस प्लस करते जाएंगे। इसीलिए देखिए पहले मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। ये पहला केस है मल्टीप्लाई, ये दूसरा केस है मल्टीप्लाई, ये तीसरा केस है मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये जो आर था बीच में सिंबल, इसकी वजह से ये आर की वजह से यहाँ पर ये प्लस लगे हुए हैं बीच में, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे पिछला क्वेश्चन वैसे ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नीचे कुल मिलाकर के 8 बॉल हैं, 8 में से 3 सेलेक्ट करना है, तो 8 से 3 देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 से 3, वो तो कोई डाउट नहीं रहा। सवाल ये है कि ये कैसे सेलेक्ट हो, तो वो भी देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए आपको देखिए कुल मिला करके 5 ग्रीन है और 3 ब्लू बॉल है, ठीक है। अब हमें 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है, तो हम सेलेक्ट करेंगे 3C2 से, इनटू 1 ग्रीन चाहिए, 5 में से 1 ग्रीन, तो 5C1। देखिए ये वाली बात लिखी हुई है। अगला देखिए 1 ब्लू बॉल, कितनी ब्लू बॉल हैं 3 में से 1 सेलेक्ट करनी है, तो 3C1 इंटू 2 ग्रीन चाहिए, कुल कितनी बॉल है 5, उसमें से 2 सेलेक्ट करनी है, 5C2 तरीके से हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। और 0 ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 3 में से 0 सेलेक्ट करनी है, 3C0 इंटू 5 ग्रीन में से 3 ग्रीन सेलेक्ट करनी है, 5C3। ये देखिए पूरा वही लिखा हुआ है, आर की वजह से हम प्लस करते गए, है ना, और यहाँ पर एंड की वजह से मल्टीप्लाई करते गए। जब आप इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया फ्रेंड्स, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैल्यू निकालना कैसे, 5C3 8C3 कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने सारा कुछ पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, कुछ कठिन नहीं है फ्रेंड्स। 8C3 आपको निकालना है, ऊपर में फैक्टोरियल 8 लिखिए, नीचे में फैक्टोरियल 3 लिखिए। एक बार फैक्टोरियल दोनों को 8 में से 5 गए, या 8 - 3 5 हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व कर लीजिए, इतना ही कहानी है। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। तब तक मल्टीप्लाई करिए जब तक 7 मतलब 1 ना आ जाए। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। ये इतना ही कहानी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये केस स्टडी इसी पर ख़त्म होती है फ्रेंड्स। आई होप देखिए 5 नंबर का 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है केस स्टडी से। अभी 1-2 टाइप की केस स्टडी और करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट उसके भी आ जाते हैं, कि मतलब जैसे इसी क्वेश्चन में ही वो कर देते कि आपकी 5 ग्रीन बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, ठीक है। एक बॉल निकाली गई और वापस उसको बैग में रख दिया गया, फिर दूसरी बॉल निकाली गई, फिर वापस उसको बैग में रख दिया गया। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि दोनों बॉल ग्रीन है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, उस पर भी बेस्ट 1-2 केस स्टडी और कर लेंगे, आपके श्योर 65 मार्क्स इससे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, इस केस स्टडी। थैंक यू सो मच।